अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में हम पिवट टेबल के कुछ एडवांस फीचर्स को देखेंगे, जिसके अंदर फ़िल्टर्स हैं, स्लाइसर्स हैं और पिवट चार्ट्स वगैरह हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पिवट टेबल ड्रा करना पड़ेगा। इसके लिए आपने यहाँ से इस जो हमारा सोर्स डाटा है, यहाँ से किसी भी सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेबल्स के ग्रुप के अंदर से पिवट टेबल पे आपने क्लिक करना है। जैसे पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि रेंज क्या डाटा टेबल की आपकी यही है। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपने ये चार्ट कहाँ पे ड्रा करना है। अगर आपने इसी शीट के ऊपर ड्रा करना है तो आपको एग्जिस्टिंग वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ से अपनी लोकेशन भी बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ड्रा करना है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी न्यू शीट के ऊपर आपने टेबल को ड्रा करना है तो न्यू वर्कशीट की सिलेक्शन करने के बाद आपने ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल आपके सामने ड्रा हो जाता है, लेकिन अभी तक आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पिवट टेबल के फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये कुछ एरियाज़ हैं इसके। तो यहाँ से जिन हेडर्स को, जो कि उस आपका डाटा सोर्स है, उसके जो कॉलम हेडर्स थे, उनमें से जिस डाटा को आपने रोज़ के अंदर डालना है, फ़र्ज़ किया मैं सेल्स पर्सन जो है इसको रोज़ के अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर कुछ ये डाटा के जो ऑर्डर अमाउंट है इसको वैल्यूज़ के अंदर डाल देता हूँ। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने फ़िल्टर किस चीज़ को करना है। ठीक है, अगर मैंने फ़िल्टर कंपनीज़ को करना है तो मैं कंपनीज़ को यहाँ फ़िल्टर में डाल दे दूँगा, और अगर मैंने रीजन को फ़िल्टर करना है तो रीजन को यहाँ पे डाल देता हूँ। फ़िलहाल मैं सेल्स पर्सन को फ़िल्टर करना चाहता हूँ और जो रीजन है उनको मैं यहाँ रोज़ के अंदर ले आता हूँ। आप देख सकते हैं कि रोज़ के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और आगे आपको टोटल जो है सेल्स की जो वैल्यूज़ है वो दिखाई दे रही हैं, और सेल्स पर्सन जो है वो ऊपर आपको फ़िल्टर की शक्ल में मिल जाते हैं। जब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम सेल्स पर्सन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जितने भी सेल्स पर्सन हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे तो तमाम सेल्स पर्सन की वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो जाती हैं। आप इन वैल्यूज़ को नोट करके देखें जो ये वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ पर्सन्स जो कि सेल्स पर्सन हैं उनको अनचेक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अनचेक करने के बाद, इसको मैं एक साइड पे करना चाह रहा था, अनचेक करके मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ आपके सामने चेंज हो जाती हैं। इसको मज़ीद मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फ़िल्टर के बजाय हम स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फ़िल्टर के ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो स्लाइसर यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आप स्लाइसर पर क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट स्लाइसर्स की कुछ ऑप्शंस हैं। ये तमाम फील्ड्स आपके सामने आ जाते हैं जो कि डाटा सोर्स के अंदर आपके पास हेडर थे, कॉलम हेडर्स। यहाँ से जिस चीज़ को आपने फ़िल्टर करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो भी मैंने यहाँ पर, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इससे पहले जो मैंने ये किया था इसको सिलेक्ट ऑल करके और मैं ओके कर देता हूँ ताकि टोटल वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएँ। अब मैं स्लाइसर्स ऐड करूँगा और स्लाइसर्स मैं सेल्स पर्सन को ही लगाऊंगा ताकि उसको मैं डिफ़ाइन कर सकूं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ में चेंजेस आ रही थी वो क्या हैं। सेल्स पर्सन को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये आपके सामने एक ये डैशबोर्ड टाइप एक चीज़ नज़र आ जाती है, जहाँ से आप ये यूँ समझे कि एडवांस फ़िल्टर्स की टेक्निक है, जो मैं अपनी साबका टेबल्स के अंदर जो मैंने स्लाइसर लगाए थे वहाँ पर ये समझा चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी क्लासेस नहीं देखी तो नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और टोटल क्लासेस को आप देख सकते हैं। यहाँ से ये तमाम सेल्स पर्सन की रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप किसी एक सेल्स पर्सन की यहाँ पर रिपोर्ट, उसकी वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इससे रेलेवेंट जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आ गई हैं। दूसरे सेल पर्सन की वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं। तो जिस तरीके से जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन्स के सिलेक्शन करते हैं तो देखिएगा उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं। ये नीचे वाले जो सेल्स पर्सन है, अगर आप इनको सेलेक्ट करें तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो जाती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज़ आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए और देखने के लिए कि ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है टूल्स के अंदर से, पिवट चार्ट्स के। यहाँ पर रिकमेंडेड पिवट टेबल्स भी हैं। तो पिवट चार्ट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये स्लाइसर में यहीं पर रहने देता हूँ। तो ये टेबल पे आपने क्लिक करना है जो पिवट टेबल है, फिर ही आपको ये ऊपर वाले टैब्स दिखाई देंगे।
एनालाइज के टैब पे आपने जाना है, पिवट चार्ट्स पे आपने क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ चार्ट्स की आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। तो यहाँ से जिस तरह का भी आपको चार्ट चाहिए, फ़िलहाल मैं कॉलम चार्ट के अंदर से यहाँ कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ। ये एक डिज़ाइन में चूज़ करता हूँ जो कि 3D है और ओके करता हूँ। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये पिवट चार्ट दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास पिवट टेबल है, ये स्लाइसर है और ये पिवट चार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं पिवट चार्ट का यूज़ करके, जो कि फ़िल्टर की ऑप्शन है, अभी मैंने फ़िल्टर लगाया था, तो फ़िल्टर की कमांड को यूज़ करते हैं तो जैसे हम यहाँ से कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पिवट टेबल के ऊपर भी ये सब कुछ दिखाई दे जाता है। अगर मैं इस सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको ये वैल्यूज़ चेंज होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। जैसा कि ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे जैसे मैं सेल्स पर्सन की यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, ये वैल्यूज़ आपको कम या ज़्यादा होती हुई दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। अब ये पिवट चार्ट आपके पास मौजूद है। तो चार्ट्स की फॉर्मेटिंग हम अपनी पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं। ये तमाम ये जो चार्ट्स हैं, इसकी फॉर्मेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये इसके डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं, और ये एनालाइज हमारे पास जो है ये पिवट टेबल का ही एक टैब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से समझ आ गई होगी कि पिवट टेबल्स के अंदर फ़िल्टर्स कैसे लगाए जाते हैं और उसके अंदर स्लाइसर्स को कैसे यूज़ किया जाता है और पिवट चार्ट्स क्या है। फ़िलहाल मैं इस पिवट चार्ट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से स्लाइसर को सेलेक्ट करके भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं जो फ़िल्टर्स हैं इनको चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि सेल्स पर्सन को मुझे फ़िल्टर नहीं लगाने, मैं कंपनी वाइज फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। यहाँ से उठा के मैं कंपनी को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये तमाम कंपनीज़ का डाटा यहाँ पर मौजूद है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि तमाम कंपनीज़ की ये वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। अब अगर यहाँ से मैं कुछ कंपनीज़ का डाटा हाइड कर देता हूँ, ये इसको मैं अनचेक करके और बाकी ओके करता हूँ, तो वैल्यूज़ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर चेंज हो रही हैं। और अगर यहाँ से मैं इनको अनचेक कर देता हूँ और ऊपर वाली 1 या 2 कंपनीज़ की वैल्यूज़ रखता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके और मैं ओके करता हूँ, तो ये तमाम कंपनीज़ का डाटा तमाम रीजन्स के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर पिवट चार्ट का इजाफा करता हूँ, मैं इसके अंदर पिवट चार्ट लगाता हूँ, पिवट चार्ट पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, मैं सिंपल ही ले लेता हूँ, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पिवट चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब अगर यहाँ से मैं कोई वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, ये मैं ऑल को अनचेक करता हूँ, मैं सिर्फ होंडा के लिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये पिवट चार्ट जो है आपको उस रेलेवेंट कंपनी का चार्ट दिखा रहा है जिसको मैंने अभी यहाँ से फ़िल्टर करके अभी सिलेक्शन की है। अगर मैं इसको छोड़ के ये जो सेकंड कंपनी है आइसुज़ू, इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पिवट चार्ट्स के अंदर वो तमाम वेरिएशंस आपको दिखाई दे जाती हैं। आप इंडिविजुअल एक एक करके कंपनी का डाटा यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टेबल के अंदर भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और जो पिवट चार्ट है यहाँ पर भी ये चेंज हो रही हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है, वेरीफाई कर लें क्या सिलेक्ट ऑल हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर अगर स्लाइसर्स का इजाफा करता हूँ, मैं यहाँ पर स्लाइसर्स इंसर्ट करता हूँ, तो इसके साथ जैसे मैं स्लाइसर्स लेता हूँ, चूँकि मैंने फ़िल्टर्स लगाए थे कंपनीज़ को, तो यहाँ से मैं कंपनी की सिलेक्शन करके और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब जो काम मैं फ़िल्टर से कर रहा था वो मैं स्लाइसर के थ्रू करके आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और पिवट चार्ट पर भी ये वैल्यूज़ चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। ये सिलेक्ट ऑल है, मैं जिस कंपनी को सिलेक्ट करूँगा आप देखेंगे कि ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये उसका डाटा है जो कि टोटल सम अप करके दिखा रहा है और ये आपके पास चार्ट मौजूद है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, उसके लिहाज से ये आपको वैल्यूज़ का चार्ट दिखाई देता है। ये सेकंड कंपनी का आपके पास ग्राफ शो होता है, ये उससे नेक्स्ट कंपनी का आप देखें तो तमाम कंपनीज़ का बारी बारी देख सकते हैं। अगर मैं मल्टीपल कंपनीज़ या मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास डाटा है, टोटल सम है, ये भी यहाँ पर वेरिएशंस होती हैं और जो पिवट चार्ट है यहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे जाता है कि इसकी भी वेरिएशंस होती हुई आपको नज़र आती हैं। उम्मीद है कि पिवट टेबल के अंदर जो एडवांस फ़िल्टर्स, स्लाइसर्स और पिवट चार्ट थे वो आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अंदर अभी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं जिसका यकीनी तौर पर मैं आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।